एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। आज हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आते हैं, 10th हो, 11th हो, 12th हो और या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, सर्ट्स, जिसमें रूट्स के अंदर भी रूट्स, स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी एग्जामिनेशन में आता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखा आपने ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन या आंसर लाने के लिए। तो हम समझ लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चंस बनाए हैं, प्लीज आप उसे भी वॉच करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमें जनरली 1 से लेकर 10 तक पता होने चाहिए। तो इतने स्क्वायर्स जो नंबर के होते हैं 1 से लेकर 10 तक के, वो हमें याद होने चाहिए। इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो हम कर ही सकते हैं, जैसे 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, ऐसे करके इतने बेसिक नंबर्स के स्क्वायर्स तो हमें पता होने चाहिए। तभी हम इनके स्क्वायर रूट्स, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके हम स्क्वायर रूट्स कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, उसके नीचे कुछ नंबर्स है और एक और स्क्वायर रूट है, उसके बाद थर्ड स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? हम स्टार्ट करेंगे सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, जो कि है 64। जब ये सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर का जो कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, देन वो इसके साथ ऐड होगा। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी होगा, क्योंकि वो भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। देन उसका नंबर जो होगा वो इसके साथ ऐड होगा और फाइनली ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सारे नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे, जो कि स्क्वायर रूट में 31 एज इट इज है, प्लस अंडर रूट 17 भी रहेगा, क्योंकि हम इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। देन हम 64 की बात करते हैं। तो 64 जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर है, जो कि आएगा, इसका आंसर 8 में रिजल्ट करेगा। क्योंकि जब आप इसको देखते हैं तो मैं आपको यहां पर बताती हूं कि जैसे 64 है ना, तो हमारा जो 64 है वो किससे बनता है? 8 × 8 से बनता है। तो जब 64 है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 8 × 8 पे भी हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो जब किसी नंबर पे स्क्वायर रूट रहता है, वो दोनों पेयर्स में, देखिए 8 × 8 ये पेयर्स में है, जब भी पेयर्स में नंबर रहते हैं तो वो उसपे से स्क्वायर रूट हट जाता है और नंबर बाहर आ जाता है, उसपे स्क्वायर रूट नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर बोलते हैं और वो रिजल्ट करता है 8 में। तो अब हम 64 स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे, अब यहां पर हम लिख लेते हैं 8। देन फाइनली हम एक स्क्वायर रूट तो ओपन कर चुके हैं, रिमेनिंग नंबर एज इट इज आएंगे। अब 17 और ऐड, यहाँ पर जो लिखा है 17 और 8, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 25। दोनों नंबर्स को सिंपली बस ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं कि 25, यहां पर सर्च करिए 25 हमें यहां पर मिल रहा है, क्योंकि 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 5 × 5 पे भी आ जाएगा। अंडर रूट 25 है तो 5 × 5 पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 करने पर ही 25 आता है। अब इसको स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स पेयर में है तो हमें 5 मिलेगा। ऐसे 25 बाहर रिजल्ट करेगा 31 + 5, क्योंकि इस पे से स्क्वायर रूट हमने यहां पर पेयर होने के कारण हटा दिया था। अब दोनों नंबर रिजल्ट करते हैं, दोनों को फिर से ऐड करना है, 36 बनेगा। देखिए फर्स्ट इसको सॉल्व किया, 8 बनाया, इस नंबर से ऐड किया, देन 25 आया, 25 पे भी स्क्वायर रूट हटाया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देन परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो कि 5 में रिजल्ट करता है, 31 + 5 करेंगे 36 मिलेगा, और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट करेगा जो कि 6 में रिजल्ट करेगा, क्योंकि 6 × 6 36 होता है। तो ये हमारा फाइनल इस नेस्टेड रूट का आंसर आएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप लास्ट से स्टार्ट करते हुए ऐसे करते करते ये 3 स्क्वायर रूट सॉल्व करना बता दिए हैं। अब चलते हैं इसके अलग फॉर्म वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पर। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था उसमें सारे ही नंबर्स जो थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में रिजल्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अंडर रूट में 5 + 2 √6, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इजी बेसिक ट्रिक,
उसको सॉल्व करने की। उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, एक तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन। आप उस ट्रिक को सीख जाएंगे, उससे रिलेटेड फिर मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी और भी बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसको फिर बाद में सॉल्व करना भी बताऊंगी कि कैसे मैंने पता करा है कि ये वाला इसका आंसर आने वाला है। जैसे स्क्वायर रूट में 7 प्लस अंडर रूट 10 आ गया, इसमें से 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट में रिजल्ट नहीं करने वाला है, न 10 रिजल्ट करने वाला है। तो अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, इसका फाइनल आंसर आएगा। देखिए मैंने बोलते बोलते ही सॉल्व कर दिया, मतलब इतना इजी ट्रिक हो जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे समझते हैं कि इसे कैसे करना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दिया था अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। तो इसमें आपको सबसे पहले फोकस करना है कि देखिए यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पे 5 है और रूट में 6 है। तो हमें देखिए 5 और 6 का एक तरह से आपको एक रिलेशन देखना है कि किस तरीके से ये नंबर आते हैं। अब आप 5 की बात कर लें तो 5 किसको सॉल्व करने पर आता है? हमें फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो एडिशन पे ध्यान देना है, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये रूट 6 जो है वो मल्टीप्लाई से रिजल्ट होना चाहिए। ये रिजल्ट होना चाहिए, ये कैसे आना चाहिए? ऐड करने पे, और ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो हम देखते हैं 2 प्लस 3 करने पर हमें मिलता है 5। सेम नंबर्स को लेने पर 2 इंटू जब 2 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें मिलता है 6। तो देखिए एडिशन करने से फर्स्ट नंबर मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने से सेकंड नंबर जो स्क्वायर रूट में ये मिल रहा है। तो यही जो नंबर से वो हमारे आंसर हो जाते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3, तो ये इसका आंसर बन जाता है। लेकिन अभी करा कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या किया था हमने? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a, b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कुछ इस तरीके से हम उस आइडेंटिटी को लिखते थे उसी का। अब आप सोच रहे होंगे कितना सिंपल था। बिल्कुल ये उतना ही सिंपल है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब हमें चूज करना है इसमें a क्या है, तो हमें मिल चुका है a हमारा 2 है, b क्या है इसमें हमारा, b हमारा 3 है। अब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, हम a की जगह लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर है हमारे पास, देन b है तो b हमारा 3 है, उसका स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि a जो है हमारा क्या है 2 और b जो क्या है हमारा 3। लेकिन अब इसमें हमने तो आंसर में सॉल्यूशन में रूट लगाए थे, तो हम भी क्योंकि रूट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया है। तो जहां पर भी 2 और 3 है वहां पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले से रिलेटेड है, इस पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है और यहाँ पर भी। फाइनली देखिए जब भी आपने स्क्वायर रूट्स पे काम किया है तो अगर स्क्वायर रूट में ऐसे पावर 2 होता है तो स्क्वायर रूट उस नंबर पे से चला जाता है। तो हमें मिल गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा। और देखिए ये परफेक्ट, इस पे स्क्वायर नहीं है, 3 अंडर रूट 3 पे भी स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रूट 6। तो अब आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट नंबर जो कि 5 है, और 2 इंटू रूट 6 जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये स्क्वायर रूट में हमारा नंबर है। तो ये आ गया ना उसी फॉर्म में, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सॉल्व करने पर, ये देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसके पीछे ये लॉजिक वर्क कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमें ऐड करना है, उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने से नंबर आ रहा है तो वही नंबर हमें स्क्वायर रूट में पुट अप कर देने हैं। तो ये बहुत इजी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बता। और ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं कि 7 और अंडर रूट 10 है, तो 7 और अंडर रूट 10 मतलब 7 ऐड करने पर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, जो कि हमारा होगा 5 प्लस 2 दैट विल रिजल्ट इन 7 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल रिजल्ट इन 10। तो इसीलिए ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर जो है हमारा 5, उस पर हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, देन हमारा 2 आ जाता है, उस पर भी स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, सब पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और क्योंकि हम उस स्क्वायर रूट्स पे ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा
बस ये जो 2 है इस पे नहीं लगाना है क्योंकि ये फॉर्मूले में एज इट इज ही रहता है। देन ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, हमें मिलेगा 5। ये भी स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। देन हमें मिलेगा 2, देन 2। ये दोनों नहीं सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर था इसीलिए रूट हट गया था। देन 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 10। फाइनली फिर यहाँ पर मिलेगा 7 प्लस 2 रूट 10 जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए तो हमने जो a की वैल्यू लिखी है वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे √5 प्लस √2 जो कि इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना पैटर्न सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख पाएंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने आपको बताया है कैसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं और अगर आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है तो किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस लगाना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं जो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना है। अगर आपको आंसर बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है और आप सही कर पाते हैं, आपको ट्रिक समझ में आई है कैसे इसको सॉल्व करना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से उसका आंसर लिखिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है जो आप ए पे लिखा हुआ दिख रहे हैं, √ में 44 प्लस √ में 17 प्लस √64, तो ये सारा परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से करना है। और जो फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ऐड करने पर 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए, ऐड करने से 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप आंसर जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और एजुकेशनल टॉपिक के लिए जो एग्जाम रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।